आज बात करेंगे दोस्तों कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के बारे में। कैसे पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं और क्या रूल्स होते हैं। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें अगर आपने म्यूचुअल फंड, शेयर्स या प्रॉपर्टी का आपको कैपिटल गेन होता है तो आप अगर उस पैसे को इस स्कीम में जमा करा देते हो अपनी रिटर्न फाइलिंग की डेट तक, जो ड्यू डेट होती है जनरली 31 जुलाई होती है, तो आपको उस पैसे पे टैक्स नहीं देना होता। और आप इस अकाउंट में पैसा जमा कराने के बाद में अगेंस्ट में कैपिटल गेन की आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। और इस पैसे को आप अगेंस्ट को इस पैसे को आप प्रॉपर्टी लेने में यूज ले सकते हो। प्रॉपर्टी लोगे तो एग्जेम्पशन मिलती है। विड्रॉ करने के लिए दोस्तों आपको एप्लीकेशन बैंक में सबमिट करना होता है। उस एप्लीकेशन के बेस पे बैंक जनरली तो डायरेक्ट ही विड्रॉ अलाउ कर देते हैं, लेकिन कुछ बैंक्स असेसिंग ऑफिसर की अप्रूवल भी रिक्वेस्ट करते हैं। वो ये बोलते हैं कि आपकी जो नई प्रॉपर्टी लेने वाले हो उसके एग्रीमेंट्स या कोई और डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास है वो प्रोवाइड कीजिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कीजिए। उनको अच्छे से देखा जाता है, ये ऑथराइज किया जाता है, ये वेरीफाई किया जाता है कि आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ही उस पैसे का यूज में लेने वाले हैं। और डायरेक्ट पेमेंट थर्ड पार्टी को होता है, वो पैसा आपको नहीं दिया जाता। तो फॉर एग्जाम्पल एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आप जो नया घर लेने वाले हो, डायरेक्ट पेमेंट उस थर्ड पार्टी को चेक या डीडी से होता है। कई बार पैसे निकालने में दिक्कत आती है। रीजन ये होता है कि आप या तो जो प्रोविजन है इनकम टैक्स का उसका अच्छे से कंप्लाई नहीं कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो एग्जेम्पशन मिली थी आप उससे कम पैसा निकाल रहे हो, ज्यादा पैसा निकाल रहे हो, या डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो उस केस में केस जो होता है वो असेसिंग ऑफिसर को रेफर हो जाता है। असेसिंग ऑफिसर अप्रूवल देता है बैंक, उसके बाद ही आपको वो पैसा रिलीव करता है, अप्रूव करता है। तो दोस्तों अपना जो भी आप विड्रॉल के लिए अगर जाने वाले हैं या जमा कराने वाले हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, पहले कैलकुलेशन कर लीजिए। नहीं आती है कैलकुलेशन तो किसी से करवा लीजिए, ताकि आपको ये पता हो कितना पैसा जमा कराना है और कितना पैसा विड्रॉ करना है। थैंक यू।